हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोग सब सेफ़ हैं। दोस्तों जैसा कि आपने मेरी पहली 2 वीडियोस में देखा कि 6 आवर कहाँ की कंपनी है और इसका इतिहास क्या है, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए जानकारी 6 आवर की 716 राइफ़ल के बारे में। और ये सवाल कि आखिर क्यों इंडियन आर्मी 716 राइफ़ल 6 आवर की खरीद रही है, जबकि AK-203 राइफ़ल भी तो इंडियन आर्मी ने रशिया के साथ मिलकर बनाने का फैसला किया है। तो आइए जानते हैं। तो सवाल ये है कि अगर आपके पास पहले से AK-203 है तो 6 आवर के लिए क्यों जाएं? इसके लिए हमें ये समझने की ज़रूरत है कि पिछले 4-5 वर्षों में भारतीय सेना में वास्तव में क्या बदलाव आया है। भारतीय सेना की भूमिका और कार्यक्षेत्र तेज़ी से बदल गया है। जनरल बिपिन रावत भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख एक अनुभवी योद्धा हैं। उन्होंने शानदार अमेरिकन सेना कमान और जनरल स्टाफ कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। जनरल बिपिन रावत उन 150 अधिकारियों की सूची में शामिल हैं जिन्हें पारित किया गया है, जिनमें से जनरल आइजनहावर और जनरल पैटन शामिल हैं। जब उन्होंने सेना की कमान संभाली थी तो उनके पास एक ही सवाल था कि मैं कैसे एक 13 लाख मजबूत फोर्स को एक लीनर, फिटर और अधिक युद्धाभास स्ट्राइक फोर्स में बदल सकता हूँ। एक बल जो कि युद्ध के मैदान में एक फौजी के बराबर एक फौजी नहीं बल्कि अपने आकार के 10 गुना बल ले सकता है और फिर भी जीत सकता है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या मैं इसे एक अभियान बल में बदल सकता हूं, जो एक पल के नोटिस में शांति और बल प्रक्षेपण के लिए दुनिया भर में तैनात किया जा सके। इस सबका हल क्रांतिकारी था, एक एकीकृत युद्ध समूह का निर्माण, यानी क्रिएशन ऑफ अ इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप। एक एकीकृत युद्ध समूह क्या है? इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप है क्या असल में? मूल रूप से किसी भी समय भारतीय सेना एक ही समय में विभिन्न प्रकार के युद्ध में शामिल होती है। चीन और पाकिस्तान के साथ 2 मोर्चों वाले पारंपरिक युद्ध का खतरा है। कश्मीर में आतंकवाद विरोधी युद्ध चल रहा है और दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन चल रहे हैं। एक एकीकृत युद्ध समूह में एक ही कमांड के तहत काम करने वाली विभिन्न इकाइयाँ शामिल हैं। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, एयरबोर्न इन्फेंट्री, स्पेशल फोर्स ऑपरेटर, बख्तरबंद, तोपखाने, सिग्नल और इंटेलिजेंस, एविएशन और रिकॉनेसेंस, लॉजिस्टिक्स और मेडिकल। ये ब्रिगेड आकार की इकाइयों में सेना के सभी एक कोर के तहत आता है। तो क्यों AK-203 और इन्फेंट्री के लिए 6 आवर 716? यह सिर्फ एक मैक्रो स्तर का परिवर्तन नहीं है, इसका मतलब है माइक्रो स्तर पर परिवर्तन भी करना। ब्रिगेड को बल देने के लिए आपको अपने मूल स्तर पर बल गुणा करने वाली इकाई की आवश्यकता होगी। आइए समझते हैं इन्फेंट्री के लिए इसका क्या मतलब है। पिछले समय में भारतीय सेना का एक जवान इंसास राइफल चलाता था जो कि 5.56x45 नेटो राउंड के लिए चैम्बर्ड है, जिसका मतलब था कि पैदल सेना के सभी सैनिकों की एक टुकड़ी एक ही हथियार चलाती थी और इसलिए ज़रूरी है कि केवल एक ही काम कर सकती थी कि सीमित सीमा पर दुश्मन से लड़ना। नया प्रस्तावित नियम पैदल सेना के लिए एक मानक पलटन को एक बल गुणा करने वाली इकाई में परिवर्तित करना है, जो दुश्मन को जिस भी रेंज में चुनता है उसे इंगेज करने की क्षमता रखता है, क्योंकि दुश्मन अपनी शर्तों पर लड़ता है, ना कि हमारी। यही कारण है कि एक प्लाटून को एक फायर स्क्वाड में तोड़ दिया जाएगा, जहां होगा एक डेजिग्नेटेड मार्क्समैन जो दुश्मन को 850 मीटर तक इंगेज कर सकता है और ये कैरी करेगा 6716 G2 DMR जो कि ऑप्टिक के साथ लैस होगी। दूसरा, एक इन्फेंट्री सैनिक जो 400 से 500 मीटर की दूरी पर दुश्मन को इंगेज करेगा, उसके साथ होगी AK-203 ऑप्टिक के साथ। तीसरा, डेजिग्नेटेड मशीन गनर जो एक हल्की मशीन गन को फील्ड करेगा, जो 200 से 400 मीटर तक फायर सप्रेशन प्रदान करेगी, जैसे कि IWI की नागेव LMG ऑप्टिक के साथ। यही कारण है कि भारतीय सेना ने सिख को एक DMR, नियमित रूप से पैदल सेना के उपयोग के लिए AK-203 और नेगेव को एक लाइट मशीन गन के रूप में खरीदा है। अब आप एक और बात पर ध्यान देंगे, ये सभी राइफल प्लेटफॉर्म 7.62 mm के राउंड के लिए चेंबर हैं। इसका कारण यह है कि 7.62 mm के राउंड में 5.56 mm के तुलना में कहीं अधिक पावर और बेहतर रेंज और सटीकता है। एकमात्र दोष यह है कि ये भारी है और इसलिए स्टैंडर्ड लोड आउट के साथ आप आमतौर पर लड़ने के लिए बहुत कम एमओ ले जा सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि ये दुश्मन को मारने या लड़ाई से बाहर करने के लिए कम गोलियां लेता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से जानकारी मिली होगी कि कैसे इंडियन आर्मी आगे आने वाले समय के लिए अपने आप को बदल रही है और अलग अलग हथियार चुन रही है अपनी ज़रूरतों के मुताबिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। जय हिंद।